कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सबने गीता के श्लोक की ये आधी पंक्ति जरूर अपने उम्र के पड़ाव में कहीं ना कहीं, चाहे अपने बड़े जनों से या गुरुजनों से, जरूर सुन रखी होगी। इसका मतलब है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। हमें ये बचपन से सिखाया जाता है कि आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ मंजिल ही स्थिर नहीं है। कभी मंजिल अगले चौराहे पर दिखाई देती है और कभी वो दूसरे ग्रह पर चली जाती है। ये आज इस श्लोक से अपने सेशन की शुरुआत करने का संदर्भ बस इतना है कि जो भी सरकारी नीतियां हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, पार्टी विशेष को कहना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हर जगह से मैं यहां पर कहूंगा कि भाई ये शिक्षा का या शिक्षकों का या विद्यार्थियों का शिक्षा को राजनीतिकरण करने की कोई बात नहीं है। यहां पर हम अपनी मांग को रखने के लिए आए हैं और मांग ये है, इस श्लोक की जो बात है वो ये कि आजकल के बच्चों जो कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो या फिर राज्य द्वारा जो वैकेंसीज लाई जाती है उसकी तैयारी करने वाले बच्चों की स्थिति कुछ ऐसी ही है कि वो बेचारे किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। खैर, ये मैं इसलिए कह रहा हूं किसी भी तरीके से कि एक शिक्षक होने के नाते मैं अब तक हजारों की संख्या में बच्चों से रूबरू हो चुका हूं। यूं कहूं तो इतने साल गुजार देने पर इतना तो जरूर पता चलता है कि उस क्लास में बैठने वाले कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत मुश्किल से अपनी जो है फी दे पाते हैं। फिर भी उनमें जो पढ़ने की एक इच्छा है, जो प्रेरणा उनके अंदर है, वो है, इस वजह से वो क्लासरूम में उपस्थित होते हैं, इस उम्मीद से कि शायद किसी दिन उनकी जो वैकेंसी जो आएगी उसको वो फिलअप करेंगे, एग्जाम देंगे, नौकरी होगी और अपने परिवार की स्थिति सुधरेगी, समाज में उनका भी मान सम्मान औरों की तरह होगा, उनके परिवार की स्थिति जो है वो अच्छी होगी। लेकिन इन बातों पर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो हमारा सरकारी महकमा हो, पढ़ लिख कर एक अच्छी परीक्षा पास करके हमारे डिफरेंट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, उनको भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी डिपार्टमेंट के एजेंसी के चेयरमैन हैं, परीक्षा कंडक्ट कराने वाले समिति के प्रमुख हैं, मैं सबकी बात कह रहा हूं कि कहीं पर भी उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति, जो हमारे देश के भविष्य की रीढ़ है, वो युवा आज कैसी स्थिति में है और उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी करने से उन पर क्या बीत रही है और वो क्या करने के लिए मजबूर है। आपको एक एक चीज मैं पहलू सामने रखता हूं। ये मेरे मन की बात है, मैं हमारे प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर हमारे बच्चों के मन की बात तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। आप कम से कम इतनी सारी चीजें बताते हैं और बहुत सारे उपायों को समझाते हैं, एटलीस्ट आपको उस वर्ग को जरूर देखना चाहिए जिस पर आपके देश का भविष्य टिका हुआ है। अगर आपका भविष्य ही अपनी मान मर्यादा, अपनी सम्मान, अपनी शिक्षा के लेवल से नीचे झुककर काम करने के लिए मजबूर होगा, तो फिर आपके देश के भविष्य को क्या कहिएगा आप? उसका क्या करेंगे लोग? वो किस तरह की परिस्थिति से गुजर रहा है, इसके लिए किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि 2018 में आई वैकेंसी, 2019 में आई वैकेंसी, जिसकी प्रिलिमिनरी टेस्ट 2 महीने में होनी थी रेलवे की, वो आज तक नहीं हो सकी है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कोरोना चल रहा है। अरे भाई, कोरोना तो मार्च के बाद आया, 2019 के सितंबर में उसकी एग्जाम होनी थी, एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुई? आप कहते हैं वेंडर नहीं मिलता है, एजेंसीज नहीं मिलती है। मैं कहता हूं ऐसे एजेंसीज के चेयरमैन को कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आप 2.5 करोड़ लोगों से फॉर्म भरवा लेते हैं, उन बच्चों से जो बहुत मुश्किल से किसी से ले देकर पता नहीं कितने अरमानों को ताक पर रखकर आपकी वो वैकेंसी डालते हैं कि शायद मेरी जिंदगी सुधर जाएगी इस परीक्षा को पास करने के बाद, और आपसे एक टेस्ट अरेंज नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ आप ये मजाक बना करके रख दिए हैं सारे विद्यार्थियों की स्थिति को। दूसरी तरफ आप 60 करोड़ लोगों के द्वारा आयोजित हो जो 60% 61% लोग चुनाव में शामिल होते हैं, जो मतदान करते हैं, उनके लिए आप 1.5 महीने के अंदर मतदान करवा लेते हैं, गिनती करवा लेते हैं और आपकी सारी जो है बातें पूरी हो जाती है और आप फिर से अपने पद पर आसीन हो जाते हैं।
दूसरी बात कि आपको कोई भी बड़ी योजना इंप्लीमेंट करनी होती है, आप चाहे वो किसी भी तरीके से करें, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट करने में सक्षम हो जाते हैं। तो फिर आपने युवाओं को दरकिनार क्यों कर रखा है? युवाओं के अधिकार को उन्हें देने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? उनकी परीक्षाएं कम से कम समय पर आयोजित क्यों नहीं की जा रही है? यहां पर मैं हर एक बच्चे से अपील करूंगा। आईबीपीएस बच्चे वाले, जो आईबीपीएस के बच्चे हैं, वो ये सोच रहे होंगे, अरे यार मेरा क्या, मेरी परीक्षाएं तो समय से हो रही है। बंधु, ये भी गौर करो कि 2012 तक 20,000 प्लस वैकेंसीज होती थी, लेकिन आज इस वर्ष जो आपकी वैकेंसी आई है आईबीपीएस की, वो कितनी है? 1400 कुछ वैकेंसी आपको दी गई है। ये घटती हुई वैकेंसी, बढ़ती हुई फीस और पता नहीं कितने सारे गड़बड़ यहां पर हो रहे हैं। तो इन सब चीज को रेगुलराइज करने की जरूरत है और ये एक बड़ा महकमा है। आपको ये लगता है, मैं सबसे पहले तो डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर मीडिया की बात करूंगा कि उनको किसी के घर में सांप निकल जाता है वो दिखाई पड़ जाता है। कुछ भी ऐसा हो जाए जो कि जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने तरीके से न्यूज मत जो है वो चलाया करो। आपको जो मर्जी है, आपको गंद फैलाना है, आपको पूरे देश में क्या करना है, किस तरीके से अपने चैनल को चलाना है, ये आपका अपना विवेक है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि आप कम से कम उस ग्रुप की बात तो जरूर करो जो इस देश के भविष्य निर्माताओं के ग्रुप में आता है। मैं बात युवाओं की कर रहा हूं। आपको यह नहीं दिखता है कि इतनी सारी वैकेंसीज जिसके लिए फॉर्म फिलअप करवा दिए, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर जो है बच्चों से ले लिए गए और फिर उनकी एग्जामिनेशन समय से नहीं कराई गई। आप समझिए कि आपके साथ भी अगर ऐसा हो कि आप मान लो कि किसी जगह पर बहुत मुश्किल से पैसे जुटा करके किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया कि मुझे क्या करना है कि एक सुनहरे भविष्य का सपना लेकर के कि मेरे पापा के अरमान मुझे पूरे करने हैं, मेरी मम्मी की जो स्थिति है उसको सुधारनी है, मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारनी है। और अब आपने पढ़ाई शुरू की, 6 महीने 7 महीने तक आपने जी तोड़ मेहनत की, सब कुछ भुला करके मेहनत की, आपके लिए जो है वैकेंसी भी आई, आपने जिस किसी भी तरीके से फॉर्म भी फिलअप कर दिया, 8वें महीने में उसकी परीक्षा होनी थी और परीक्षा नहीं हुई। अब बताइए कि क्या आपके लिए ये है अफोर्डेबल कि आप किसी शहर में रहकर किसी इंस्टीट्यूट के लिए कंटिन्यू 1.5 साल 2 साल जो है वो रकम जुटा सके? सर, मैं ऐसे लोगों की बात, ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है सूचित करके ये बात कहना चाहता हूं कि वैसे लोगों की बात सोचिए। आज भी बहुत सारा जो बहुत संख्या, बड़ी संख्या है विद्यार्थियों का, वो पिछड़े ग्रामीण तबके से आता है, पिछले इलाकों से आता है। उनको अपने दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी सोचना पड़ता है और आप ऐसे लोगों की वैकेंसीज को समय से कंडक्ट नहीं कराते हैं। आखिरकार वो चोरी चकारी और गलत रास्ते पर जाएं, नहीं जाएं तो क्या करें? भूखे मर जाएं? आप ये बताओ कि वो किसी स्कैम में शामिल ना हो जाए, किसी की जगह पर बैठकर परीक्षा ना दे। हम अक्सर ये बात सुनते हैं, मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां क्या है। जब आप वैकेंसीज टालते हैं तो कहीं ना कहीं जो टीचर जो किसी बच्चे को किसी जगह पर एक इंस्टीट्यूट खोलकर पढ़ा रहे हैं, उनके यहां भी बच्चों की संख्या घटती है। उनकी भी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं और इस लेवल पर वो अपने जो ज्ञान उनको जो लेवल पर देना चाहिए, जिस डेडिकेशन के साथ उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो भी गड़बड़ होता है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज को जो है फैसला लीजिए। इस तरीके से करना बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं यहां पर सभी बच्चों से ये अपील करूंगा कि आप जो है यहां जो लिख रखा है ये हैशटैग, आप इसको लगाते हुए अपने मन के विचार को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखिए, अपने विचार व्यक्त करिए। ये कहीं से भी गलत नहीं है। और हाँ, एक और चीज कहूंगा कि चूंकि हम सभी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो किसी भी प्रकार के गलत रास्ते या अपशब्द का प्रयोग अपने विचार या अपनी अभिव्यक्ति को रखने के लिए नहीं करते हैं। तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि सरकार का पुरजोर विरोध करिए, स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट्स, इस हैशटैग को चलाइए। बॉयकॉट चेयरमैन, जितने भी जो एजेंसीज हैं, मैं उन सब के चेयरमैन की बात करता हूं। विशेष करके मैं आप लोगों से कह रहा हूं, वैसे चेयरमैन से, कि धिक्कार है आप लोगों पर। आप बेकार में एक आईएएस बनकर के वहां बैठे हैं कि आपसे एक एग्जामिनेशन समय से कंडक्ट नहीं होता है।
आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो इस देश की युवा के साथ, इस देश के भविष्य के साथ। रक्षा और शिक्षा इस किसी भी देश के किसी भी परिवार के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। रक्षा तो खैर वो दूसरा मुद्दा है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन शिक्षा की इस गिरती हुई स्थिति में जहां पर शिक्षक परेशान है, जहां पर सभी विद्यार्थी परेशान है, उनकी परीक्षाएं समय से नहीं हो रही है, और अगर वो विद्यार्थी परेशान है तो उसके माँ बाप, परिवार, समाज भी कहीं ना कहीं परेशान है। आपको मैं ये बात बता दूं कि जब कभी भी कुछ भी अनुनय विनय से नहीं मिलता है तो विरोध करना पड़ता है। महाभारत भी हक की लड़ाई थी, और राम ने भी, रामचरितमानस में आपने ये संदर्भ कहीं पर सुना होगा कि जब समुद्र से रास्ता मांगा जा रहा था राम के द्वारा, अनुनय की गई, विनय की गई, पूजा की गई, फिर भी रास्ता नहीं मिला, तब जो है विरोध में राम ने जो है धनुष और तीर लेकर जो है उग्र होकर के जो है रास्ता लेने के लिए विरोध कर दिया था, और तब रास्ता मिला था। तो यहां पर मैं बिल्कुल यह बात कहूंगा कि विरोध करना कहीं से भी गलत नहीं है, आप अपनी बात को उठाएं। मुझे तो हंसी इस बात से आ रही है कि पिछले दिन 1-2 चैनल ने यह दिखाया कि प्रधानमंत्री के मन की बात को इतने ज्यादा डिसलाइक हो रहे हैं, और कहना यह है कि 2% ही भारतीय डिसलाइक कर रहे हैं, बाकी 98% जो है वो विदेशों से आ रहा है। हद हो गई यार। न्यूज को मैनिपुलेट करने की जो स्थिति है वो हद होती जा रही है। उनको ये बात पता चल गई है, लेकिन इग्नोर कैसे करें, कैसे अनसुनी करें बात को सुन करके, उसका ये रास्ता है। और आपको बता दूं कि समय पर जो है आपके इस विरोध को दबाने के लिए न जाने कितने हथकंडे अपनाए जाएंगे। आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, किसी एक विशेष सरकार की बात कर रहे हैं, आप राज्य में आ जाइए, बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान। मैं यहां पर किसी एक पार्टी द्वारा शासित राज्यों के नाम नहीं ले रहा हूं, यहां पर दूसरी पार्टी भी है जिसमें राज्यवार जो वैकेंसीज आई है उसकी भी स्थिति वही है। तो समय है एकजुट होने का। मैं सभी अपने शिक्षक बंधुओं से अपील करूंगा कि आप 2 शब्द इस मुहिम में बोलकर जरूर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, वीडियो जरूर बनाएं, अपनी अभिव्यक्ति को सामने रखें। बच्चों, मैं आप सबसे भी कहूंगा कि आप पढ़ते रहो, अपना काम करते रहो, बिल्कुल बिना किसी अपशब्द या गलत रास्ते का प्रयोग और गलत चीजों का प्रयोग करते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विरोध को जाहिर जरूर करो, क्योंकि जब भी कुछ मांगने से नहीं मिलता है तो विरोध करना पड़ता है। सत्याग्रह जरूरी है, असहयोग जरूरी है। यह असहयोग है आपके अधिकार की, शिक्षकों के अधिकार की, और शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हजारों लाखों लोगों के अधिकार की। और सबसे बड़ी बात कि आपके माँ पिता के त्याग और बलिदान को एक लक्ष्य तक पहुंचाने की, आपके उस असीम मेहनत को लक्ष्य तक पहुंचाने की। तो यहां पर जो सभी हमारे और सारे बंधुओं ने 1 सितंबर 2020 को 11 बजे के बाद जो स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स ये हैशटैग के साथ जो है 11 बजे के बाद पुरजोर विरोध करने का जो आपसे अपील किया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। और आप अपनी अभिव्यक्ति को यहां जरूर रखें, आपकी अधिकार और मांग जरूर पूरी होगी। हम हमेशा इस मुहिम में आपके साथ खड़े मिलेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। थैंक यू।